डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएसटीपी बाय कुंज सर। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि 9th क्लास के लिए मैंने नंबर सिस्टम चैप्टर का चयन किया, अर्थात चैप्टर 1 हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, जिसमें से पहले वीडियो को मैंने 9 और 10th के साथ मिलाकर बनाया था, बेसिक कॉन्सेप्ट में नंबर के प्रकार। बच्चों, उस नंबर के प्रकार के बाद हमारा जो वीडियो है पार्ट 2 में आपके एक्सरसाइज 1.1 को मैंने डील किया था और एक्सरसाइज 1.2 के लिए मैंने पार्ट 3 रखा है। बच्चों, जो मेरे चैनल को फॉलो कर पा रहे हैं उसके लिए जानकारी बहुत जरूरी थी। आइए हम लोग कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, 1.2 को जानने के लिए जो मैंने बेसिक पढ़ाया था पार्ट 1 में, उसमें से एक नंबर था वास्तविक संख्या। जो बच्चे पढ़े होंगे वहां देखिएगा, वो मिस कर गया था, तो हम पहले आप लोगों को वास्तविक संख्या बताएंगे। बच्चों, अपने कॉपी पर आप नोट करेंगे वहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सिर्फ हम लोगों को जानना है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। बच्चों, रियल नंबर का कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। बस हम आप लोग को बताना चाहते हैं 9th लेवल के स्टैंडर्ड के लिए कि आप लोग ऐसे समझें कि कोई संख्या आप अगर सोच लिए मन में तो वह एक वास्तविक संख्या है। और किताबी परिभाषा में अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। बच्चों, वास्तविक संख्या की जब भी बात करेंगे, वास्तविक संख्या, तो परिभाषा कहता है इसमें परिमेय संख्या भी आ गया और इसमें अपरिमेय संख्या भी आ गया। बच्चों, तो अब यहां पर आके कंफ्यूजन क्लियर करते हैं हम लोग समझने के लिए कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या हो सकती है और सभी अपरिमेय संख्या भी आपका वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन वास्तविक संख्या सभी ना ही परिमेय हो सकता है ना ही अपरिमेय हो सकता है। इसको ध्यान में रखना है। बच्चों, इसी के साथ अब कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आप लोग अपना अपना किताब देखें कि 1.2 का पहला नंबर में जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है क्या, तो देखिए गौर से। मेरे पास किताब नहीं है तो मैं लैपटॉप पे पीडीएफ रखा हूं, उसको देख के आप लोग को पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, लिखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बच्चों, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा तब ज्यादा समझ में आएगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, हम इसका आंसर पहले आपको दे चुके हैं, लेकिन यहां लिखा है कि आप अपना आंसर को कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। सिर्फ हाँ नहीं कहिएगा, काम नहीं चलेगा, कारण चाहिए, रीजन चाहिए। तो चलिए रीजन देते हैं। तो सबसे पहला, अगर हम लोग समझ चुके हैं तो हम लोग ध्यान देंगे यहां पर कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक हो सकती है कि नहीं, तो होती है। हाँ, इसका आंसर होगा हाँ, हो सकती है। हाँ, हो सकती है। क्यों? कारण दीजिए। क्योंकि वास्तविक संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों होते हैं। बच्चों, अब यहां पर ध्यान दो कि क्वेश्चन का प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है कि नहीं, तो क्यों नहीं होगी? क्योंकि वास्तविक संख्या एक झोला है।
जिस झोले में परिमेय संख्या भी है और वो परिमेय संख्या भी। अब आपको झोला थमा दिया हाथ में, लो देखो, आप उसमें देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? उसमें सारा परिमेय संख्या आपको दिखेगा और वो परिमेय भी दिखेगा। तो क्वेश्चन तो बेवकूफ बना रहा है हम लोग को, नहीं तो आप उसको बेवकूफ बनाइए। ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई कि जब हम सर स्पष्ट रूप से आपको बता रहे हैं भाई कि वास्तविक संख्या में सारा परिमेय है, सारा अपरिमेय है। आप देखिए गौर से इसको कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। हाँ होती है, वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या होती है और परिमेय भी होती है। इसीलिए हमारा आंसर क्या है? हाँ है। बच्चों शायद आप समझ चुके होंगे। चलिए अब दूसरे नंबर को हम लोग देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, अब दूसरे नंबर की ओर चलते हैं। ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये रियल नंबर है। बहुत ही कंफ्यूजन है बच्चों को, अच्छे बच्चों को यह चैप्टर समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों अगला प्रश्न है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। और उसके आगे और थोड़ा सा टेल पार्ट है, देखिए लिखा होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। यह क्वेश्चन जरूर लिखा है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। बच्चों जानने के लिए मैं थोड़ा सा हिंट्स आपको दूंगा यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही हम इसका सॉल्यूशन अर्थात हल हम लोग जैसे देखेंगे यहाँ पर इसका, तो यहाँ हल में थोड़ा सा आप हिंट्स याद रखिए जो हम बता रहे हैं। वो है संख्या रेखा। हिंट्स में आपको हम संख्या रेखा, जिसको नंबर लाइन कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं, इस नंबर लाइन को समझना है आप लोगों को। बच्चों नंबर लाइन को समझने के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहाँ जीरो दे दें तो यहाँ प्लस इन्फिनिटी कहीं भी जा सकते हैं और इधर आप माइनस इन्फिनिटी मान लें, तो नंबर रेखा ये पूरा एक संख्या रेखा है। जिस संख्या रेखा पर 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, -4 भी है और -5 भी है। ये सारे नंबर संख्या रेखा पर है। क्लियर हो गया? अब देखिए मिला के कि इस पूरे संख्या रेखा में, अब आप संख्या रेखा को समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन कर रहा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में हो, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। बच्चों चूंकि m क्या है? एक प्राकृत संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो m का मान क्या आप निकालिएगा? 1 2 3 4 5 ... चलेगा, चलेगा। तो बच्चों कहने का मतलब क्या हुआ कि संख्या रेखा पर m का जो मान होगा वो यहाँ पर 1 से लेके कहीं भी हो सकता है। यानी नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या यहाँ शुरू हो चुका है। ये सारे क्या है? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है। समझने के लिए हम डाल दिए। लेकिन अगर रूट m की बात करें, तो रूट m एक प्राकृतिक संख्या है संख्या रेखा पर, तो रूट m में रूट 1 हो सकता है, रूट 2 यानी रूट m, तो m का हर मान पे अगर हम रूट डाल दें, रूट 3, रूट 4, तो बच्चों अब आप ठीक से देखिए इसके आंसर को कि m प्राकृतिक संख्या होने के बाद जब हम उसका रूट निकालेंगे, आप ही बताइए इसका जो भी वैल्यू आएगा सारा वैल्यू हमारा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब प्लस में रिजल्ट आ रहा है। लेकिन संख्या रेखा पर ऋणात्मक मान भी है, ध्यान से देखिए ऋणात्मक मान है, लेकिन क्या
कहीं ऋणात्मक आ रहा है तो संख्या रेखा पर तो छूट गया आपका आधा बात ना। इसीलिए कह सकते हैं संख्या रेखा पर रूट m का सारा मान आ ही नहीं रहा है, कब? जब m प्राकृतिक संख्या है। तो बच्चों यहां पर कारण में आप एक लाइन लिख दीजिएगा, कारण में एक लाइन यहां पर लिख दीजिएगा कि रूट m का मान ऋणात्मक नहीं होगा यदि m एक प्राकृत संख्या हो तो। क्लियर हो गया कि रूट m का मान ऋणात्मक नहीं होता है यदि m प्राकृतिक संख्या हो तो, लेकिन संख्या रेखा में ऋणात्मक संख्या भी, नेगेटिव नंबर संख्या भी होता है। तो बच्चों इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा, इसका भी आंसर आप औसत्य लिखेंगे। इसका आंसर क्या लिखेंगे? औसत्य। ये गलत कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है। बच्चों इस प्रकार से आप लोग समझ गए 2 नंबर। अब हम लोग 3 नंबर की ओर चलते हैं। अच्छा 3 नंबर क्वेश्चन देख लिखा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन देखिए किस तरह कंफ्यूज कर रहा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बच्चों प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए इसके आंसर को हम लोग समझते हैं कि आप वास्तविक संख्या याद रखेंगे। बच्चों इंक डालना पड़ेगा, ठीक है? आप लोग वेट करें, इंक डाल रहे हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। अब आप देख लीजिए समझ के, क्या देखना है समझने के लिए कि प्रत्येक वास्तविक एक अपरिमेय कभी नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक में परिमेय भी होगा और अपरिमेय होगा। यह कथन बिल्कुल ही असत्य है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? असत्य है। असत्य है। क्यों? कारण लिख दीजिए। क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या होता है। बच्चों इस प्रकार से हमने 1 का पहला नंबर का तीनों प्रश्न को हम लोग समझे। था तो बहुत आसान, आप लोग को लगता होगा कि हम इसका सत्य और सत्य लिख के निकल लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप समझना चाहेंगे तो बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट इसके अंदर था, आप लोग शायद समझ चुके होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो पहले धनात्मक पूर्णांक समझिए होता क्या है। प्रश्न संख्या 2 नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। बच्चों धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक संख्या में
याद रखिएगा दशमलव वाला संख्या नहीं होगा। 1 2 3 4 5 ये सारा क्या है, इंटीजर है। इधर -1 -2 नेगेटिव इंटीजर है, तो हम लोग पॉजिटिव लिए हैं प्लस वाला, तो हम इसका आंसर लिखेंगे नहीं, इसका आंसर लिखेंगे नहीं। यदि √4 को देखा जाए तो 4 क्या था, एक धनात्मक पूर्णांक तो है, लेकिन उस धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल जो है वो वर्गमूल कितना निकल रहा है, आप निकाल के देखिए, 8 क्लास में आप निकाले होंगे, 2 आ रहा है। तो 2 फिर क्या है, तो 2 जो है वो क्या है, 2 एक परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। क्यों 2 परिमेय संख्या आया, क्योंकि 2 के नीचे 1 रहता है, p/q के रूप में लिख लिए हैं। तो बच्चों स्पष्ट रूप से हमने बताया कि धनात्मक पूर्णांक कोई भी ले लेंगे तो उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो वो परिमेय भी आ सकता है, लेकिन प्रश्न में कह रहा था कि वो अपरिमेय आएगा। तो बच्चों सिर्फ अपरिमेय नहीं आ सकता, वो परिमेय भी आ सकता है। हाँ, अपरिमेय भी आ सकते हैं अगर, लेकिन ऐसा प्रश्न आपको कहा नहीं रहा, इसलिए आप √4 दिखा सकते हैं। समझने के लिए √9 दिखा दीजिए। 9 धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन √9 का 3 होता है, 3 क्या है, तो वो परिमेय संख्या। तो बच्चों इस प्रकार से आपने प्रश्न नंबर 2 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3। गर्मी बहुत अधिक है, चलिए मन लगाकर पढ़िए, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि संख्या रेखा पर √5 को आप निरूपित करें। बच्चों 4 नंबर प्रश्न भी इसी प्रकार से है जैसा कि 3 नंबर है। तो एक ऐसा प्रश्न हम लोग बनाएंगे जिसमें से आप 3 नंबर भी डिस्कस कर लेंगे और 4 नंबर के भी आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। इसीलिए पहले हम लोग को हिंट्स पढ़ेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न के लिए। बच्चों जब कभी भी आपको संख्या रेखा पर √3 निरूपित करने दे दे, या √2 दे, √3 दे, या √4 दे, √5 दे, √6 दे, √7 दे, कुछ भी दे, आप एक ऐसा क्वेश्चन आपको हम पढ़ा देते हैं जिससे आप किसी भी प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में √5 पूछा गया है। बच्चों √5 के बदले आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, तो बहुत ही आसान से हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा पर निरूपित इसको करेंगे। आप समझने के लिए एक संख्या रेखा बना लेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधानी से समझना इस प्रश्न को। और यहां पर आप स्केल के सहारे एक यूनिट फिक्स कर लेंगे। मान लीजिए 1 यूनिट लेना है या फिर 2 यूनिट लेना है, कुछ भी आप 1 यूनिट लेंगे। बच्चों आप यहां पर 3 बिंदु सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसमें से 90 डिग्री पर एक लाइन यहां पर आप चांद रखिए प्रोटेक्टर, और यहां पर एक 90 डिग्री का आप लाइन बना दीजिए। बच्चों इस 90 डिग्री के लाइन को जब आप बनाओगे तो आपको ध्यान में रखना है यह बात कि आप जितना यूनिट इसका मेजरमेंट ले रहे हैं उतना ही यूनिट आप इसका लेके एक कोण पहले आप बना देंगे। बच्चों आप इसके लिए आप प्रोटेक्टर का पूरा सिस्टम आप ले लेंगे, तब आपको समझ में आएगी। और जैसे ही आप इसको लेते हैं, मान लेते हैं 0, इसका मान लेते हैं 1, इसका मान लेते हैं 2, इसी प्रकार से यहाँ -1 आएगा और यहाँ पर कहीं 3 आएगा। तो बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री जब आप लेते हैं तो यह जो वैल्यू आता है, पहला वैल्यू है वो √2 का वैल्यू जाता है। कहाँ पर, तो आप यहाँ पर अपने डिवाइडर का जो पॉइंट है, अगर मेरे पास अभी रहता तो हम आपको दिखाते कि आपके पास जो डेड सुई जिसको बोलते हैं, डिवाइडर का पेंसिल वाले पॉइंट को यहाँ रखना है, और जो उसमें लोहा का या फिर प्लास्टिक का जो भी आपके पास है उस पॉइंट को यहाँ रखना है, और इस तरीके से चाप को काटना है। तो बच्चों जब आप चाप को काटोगे तो कहीं पर तो गिरेगा,
तो जहां पर ये पॉइंट आएगा वही पॉइंट आपका √2 को इंडिकेट करेगा। बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, एक आप लाइन खींचिए, यहाँ पर 1 2 3 डालिए, 0 डालिए और उसके बाद पहला मेजरमेंट कुछ भी आप लीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। अब आप क्या करेंगे कि चांद को रखते हुए आप इस जगह पर भी 90 डिग्री बनाएंगे। बच्चों ध्यान देना यहाँ पर है कि यहाँ पर भी आप कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, यहाँ पर आप 90 डिग्री बनाएंगे। तो 90 डिग्री जब आप बनाते हैं तो यह इसका मान लीजिए कि यहाँ पर इस पॉइंट को हम ए मानते हैं, तो ये हमारा बी आया। तो ए से बी का जितना डिस्टेंस था उतना ही डिस्टेंस बी से आप सी पर काटिए, सेम डिस्टेंस जितना आप ये लिए थे उतना ही यहाँ काटना है। फिर आप इसको यहाँ से मिला दिए। फिर आप अपने डिवाइडर से आप क्या करेंगे, ये कंपास से इसको यहां से आप आर्क काटें। तो जब आप ये काटेंगे तो ये आपका बच्चों, अब आप क्या करेंगे कि यहां पर ये लाइन को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह आप यहां बढ़ाए थे इस पर आप 90 डिग्री फिर बनाएंगे। तो 90 डिग्री जब आप बनाते हैं तो जितना डिस्टेंस बी से सी पे गया था उतना ही दूरी पर आप डी कोई पॉइंट ले लें। अब डी से जब इसको आप मिलाते हैं, आप पुनः जब यहां से आप चाप काटते हैं तो वो चाप आपका 2 पर आएगा। तो इस प्रकार से रूट यहां पर देखिए ध्यान से 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये √4 है, अर्थात √4 कहीं तो 2 होता है। ये हम क्लियर समझ चुके हैं। उसी तरीके से फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर फिर से आप 90 डिग्री बनाएंगे और जितना डिस्टेंस इसका था उतना डिस्टेंस यहाँ भी आप कटिंग कर देंगे और फिर से यहाँ से क्या इसको मिला देंगे। और जब इसको आप यहां से इस तरीके से रोटेट करेंगे तो जहां पर ये संख्या रेखा पर आएगा उस जगह पर √5 होगा। प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कि संख्या रेखा पर √2, √3, √4 और √5 किसी को भी हम लोग इस पर डाल सकते हैं। हो सकता है एक प्रश्न आप पढ़ें और आपको सभी बातें समझ में नहीं आई होगी, तो हम लोग इसको हिंट्स में पढ़ाए हैं बच्चों। अब आगे आपको क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको पढ़ा देते हैं जिसमें से √5 बताया गया है कि √5 को आप संख्या रेखा पर कैसे डालेंगे। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा है संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करें। बच्चों अभी हमने जैसा कि आपको √2, √3, √4, √5 सारे चीज सिखा दिए, तो वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने में मदद करेगा। बच्चों अब हम लोग 3 नंबर की बात करते हैं। लिखा है √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। बच्चों एकदम इजी है, अगर आपको पहले वीडियो में पहला क्वेश्चन में समझ में अगर नहीं आया होगा इसमें जरूर आ जाएगा। फिर से देखिए जैसे उसमें बताए थे आपको कि एक कॉपी पर एक स्केल से लाइन खींच लें और उसके बाद फिर यहाँ पर कहीं पर 0 डालें, फिर यहाँ पर 1 लें और सेम डिस्टेंस पर 2 लीजिए और फिर 3 लीजिए। इधर आप -1 रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चांद के सहारे से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। बच्चों देखिए 90 डिग्री का लाइन यहाँ पर बिल्कुल ही सीधा रखना है, ये 90 डिग्री हुआ। अब जितना दूरी इसका है आप नाप लीजिए, उतना ही दूरी पर यहाँ काटना है और इसको इससे मिला देना है। बच्चों आपको ये √2 याद रखना है अपने माइंड में। फिर यहाँ पर इस जगह पर आप क्या करेंगे कि 90 डिग्री फिर से चांद रख के यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ बनाना है। फिर जितना दूरी यहाँ O से मान लीजिए, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, तो AB जितना डिस्टेंस पे था उतना ही डिस्टेंस ये दूरी यहाँ रखना है और यहाँ पर कहीं C ले लेना है। फिर इसको इससे मिला देना है, फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करके फिर 90 डिग्री आपको बनाना है इस पर। बच्चों √2, √3 और जितना दूरी ये था A B C तक गए थे उतना दूरी पर हम फिर D मान लेंगे। बच्चों जब D मानते हैं, D को यहाँ मिला दिए, तो बार बार बोल रहे हैं √2, √3, √4 जा चुके हैं। अब इसको बढ़ाते हुए इस बार जो हम यहाँ 90 डिग्री बनाएंगे और D था तो यहाँ पर E रखेंगे और इस प्रकार से हमारा क्या हुआ कि 1 2 3 4, तो यहाँ ये जो पॉइंट √5 को इंडिकेट कर रहा है। अब आप यहाँ पर
अपने जो कंपास को रखते हुए यहाँ पर से एक चाप काटेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से जो आप घुमाते हैं, यहाँ पर रख के जब आप इसको घुमाएंगे बच्चों, तो कंप्लीट रूप से ये यहाँ पर रखते हुए जब आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये लाइन आपका लगभग 2 के बाद कहीं पर आके यहाँ पर √5 इंडिकेट हो गया। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमने बनाया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सिर्फ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आप उसको प्रयास कीजिए। अपने से बनाने का नहीं होगा तो मैं अगले वीडियो के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा। बच्चों, आप मेरा अगले क्लास को देखने के लिए इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं जितना जल्दी हो इसके अगले पार्ट को लेके, जिसमें एक्सरसाइज 1.4 को डील करेंगे, आप बने रहे मेरे साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।